सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमारे पास टॉपिक रहने वाला है फ्रेंचाइज़, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे फ्रेंचाइज़ होता क्या है और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या होता है। आपके सिविक्स पोर्शन में दिया गया और ये क्लासेस आपके JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हम MCQs डिस्कस करेंगे। शार्ट सा वीडियो होगा। जो हमारे पास टॉपिक आपको मेंशन किए गए हैं, कुछ ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमने ऑलरेडी आपको पेड ग्रुप में शेयर कर दिया था, आपने पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में कुछ MCQs रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। बाकी टेलीग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टुडे और फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सिविक्स द टर्म फ्रेंचाइज रेफर्स टू। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिविक्स में ये जो टर्म फ्रेंचाइज है इसका मीनिंग क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। द राइट टू स्टार्ट ए प्राइवेट बिजनेस, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, द राइट टू कंटेस्ट इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू वोट, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। ठीक है ना, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस हमारे पास मीन है किसका? फ्रेंचाइज का। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखें फ्रेंचाइज के बारे में आप क्या याद रखेंगे, की पॉइंट्स। फ्रेंचाइज मीन्स द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या निकलता है? द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, कि आपका जो राइट रहता है वोट करने का इलेक्शंस में। इट गिव्स पीपल द पावर, ये लोगों को पावर देता है टू चूज करने के लिए देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एंड लीडर्स को। ये चीज़ आप नोट करेंगे। इन इंडिया की अगर बात की जाए तो सिटीजन्स की बात करें, सिटीजन्स 18 ईयर्स एंड अबव कैन यूज़ दिस राइट। मतलब कि जो इंडिया के सिटीजन है ना, जिनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ऊपर है, तो ये इस राइट का यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड, और ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ? एवरीवन। अडल्ट का मीनिंग यानी कि 18+। फ्रेंचाइज का मतलब यानी कि वोट देना। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, यही हमारे पास मीन निकलता है फ्रेंचाइज का। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। इससे लोगों को क्या मिलती है? पावर मिलती है, ठीक है, कि वो चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और लीडर्स को। और इंडिया की बात की जाए तो सिटीजन्स की बात करें, 18 ईयर और 18 ईयर से जो प्लस है, ठीक है ना, इनका ये राइट है कि ये इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्सल यानी कि एवरीवन, अडल्ट यानी कि 18 ईयर जिसकी भी एज हो गई है, तो फ्रेंचाइज कि उसका राइट है कि वो वोट कर सकता है इलेक्शन में। तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइज राइट टू वोट, कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंचाइज की, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। इट इंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ये इंश्योर करता है लोगों की पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में। इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल इक्वेलिटी को, ठीक है। इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, थर्ड एंड फोर ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर रहेगा? सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है। ये इंश्योर्स करता है कि लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल इक्वेलिटी को, ये बनाता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अब देखें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज की इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंश्योर्स करता है पीपल पार्टिसिपेशन को, लोगों की पार्टिसिपेशन को ये इंश्योर करता है। यानी कि सिटीजन्स डायरेक्टली टेक पार्ट इन चूजिंग देयर गवर्नमेंट, कि जो सिटीजन्स हैं ये डायरेक्टली हिस्सा ले सकते हैं चूज करने में अपनी गवर्नमेंट को। स्ट्रेंथन्स करता है डेमोक्रेसी को, ठीक है। क्या होता है? डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है ना। वोटिंग जो है इज द बैकबोन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी माना जाता है इसमें, ठीक है ना। जो वोटिंग है ये बैकबोन बनी जाती है किसकी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए आप वोट करते हैं, आप अपने एक नुमाइंदे को चुनते हैं, इसका मतलब वो आपका नुमाइंदा है, आपने उसको चुना है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। वो आपकी बातें रखेगा, वो आपकी हर एक बात सुनेगा, क्योंकि आपने वोट दिया और आपके एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। इस चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इससे डेमोक्रेसी क्या होती है? स्ट्रेंथन होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वोटिंग जो है ये बैकबोन माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, और प्रमोट्स किया जाता है इसमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी को,
कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है ना। एवरी वोट इज इक्वल, हर एक वोट बिल्कुल इक्वल है, वेदर रिच आर पोर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, सबकी वैल्यू बराबर है। मेक्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। लीडर्स मस्ट लिसन टू द पीपल, ठीक है ना। जो लीडर्स चुन के आते हैं वो लोगों की बात को सुनते हैं और उनके लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है। आर दे कैन बी वोटेड आउट, ठीक है ना। इम्पावर्स करता है सिटीजन्स को, यानी कि गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ पावर, ये लोगों को एक सेंस ऑफ पावर प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नेंस, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इससे इम्पावर किया जाता है सिटीजन्स को। और प्रोटेक्ट होते हैं इससे फंडामेंटल राइट्स भी, ठीक है ना, बाय चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो तो इससे इसका मीन ये हुआ कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हु फ्रेम जस्ट एंड फेयर लॉज, जो आपके लिए फिर क्या करता है, यहाँ पे फ्रेम करता है, ठीक है, फेयर लॉज को। कहने का मतलब ये है कि आपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लाया, कल वो आपके काम करेगा, ठीक है ना, आपके बीच रहेगा, तो ये आपके हक में बात करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, आपके राइट के साथ कोई भी वायोलेशन होती है तो आप इसको बता सकते हो और ये आपका स्टैंड ले सकता है। तो कहने का मतलब है वोटिंग इसीलिए बैकबोन माना जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रेंचाइज। आपको फ्रेंचाइज के बारे में ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंसीडर करनी है। यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन आपके सामने। लिमिटेड फ्रेंचाइज अलाउज ओनली ए सेक्शन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम, जेंडर और एजुकेशन टू वोट, ठीक है ना। कि जो लिमिटेड फ्रेंचाइज होती है ये क्या करती है, ये अलाउज करती है सिर्फ ए सेक्शन ऑफ पीपल को, किसके बेस पे, प्रॉपर्टी, इनकम, जेंडर के बेस पे या फिर एजुकेशन के बेस पे कि वो वोट कर सकते। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, गिव्स द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो ये क्या देता है, राइट देता है, ठीक है ना, गिव्स द राइट टू वोट टू एवरी एडल्ट सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये हर एक जो भी इंडिया का सिटीजन है उसको क्या देता है, राइट देता है कि वोट कर सकता है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। देखिए, लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करें तो इसमें अलो किया जाता है ओनली ए सेक्शन ऑफ पीपल को, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर इंडिया की बात की जाए तो ये क्या देता है, राइट टू वोट देता है हर एक एडल्ट सिटीजन को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही है। और इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1950, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज। देखें, सबसे पहले लिमिटेड फ्रेंचाइज और दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज की जब हम बात करते हैं, ओनली सम पीपल कैन वोट, इसमें सिर्फ कुछ ही लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम, टैक्स, जेंडर, कास्ट, लिटरेसी और एजुकेशन के बेस पे। एग्जांपल के तौर पे इन ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया की बात होती है तो सिर्फ 10 से 15% ऑफ द पॉपुलेशन कुड वोट, सिर्फ 10 से 15% लोग यहाँ पे वोट कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है ना। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, हर एक एडल्ट सिटीजन का राइट है कि वो वोट कर सकता है। इन इंडिया ऑल सिटीजन 18 ईयर और अबव कैन वोट, जितने भी 18 साल के लोग हैं या 18 साल से अबव हैं तो ये वोट कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट नहीं है, रिलीजन नहीं है, जेंडर नहीं है, वेल्थ नहीं है, ना ही एजुकेशन, मतलब इसके बेस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो ये अडॉप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1950 में, ठीक। बेस्ड किस पे है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। इंडिया अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था, आपको मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इमीडिएटली, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। दिस वाज ए प्रोग्रेसिव स्टेप अर्लियर देन मैनी वेस्टर्न नेशंस, तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाता है मैनी वेस्टर्न नेशंस की भी अगर हम बात करें के मुकाबले इंडिया में ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाता है। जैसे ही इंडिया ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस हासिल की तो उसके बाद इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विच टाइप ऑफ फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1950, कि हमारे पास किस तरह की फ्रेंचाइज जो है बेस थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी पे एंड ये अडॉप्टेड किया गया था 1950 में। ऑप्शन दिए गए हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, प्रॉपर्टी बेस्ड फ्रेंचाइज। तो सिंपल है, अभी मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1950। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। 5 में पूछा गया है, व्हाई इज फ्रेंचाइज राइट टू वोट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, कि क्यों फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट जो है ये कंसीडर किया जाता है इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी में। ऑप्शन दिए गए, इट इंश्योर्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इट प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया था
कि ये इंश्योर करता है पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ये प्रमोट्स करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को, ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन और सेक्स। कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोवाइड्स करता है किसके लिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट है हर एक सिटीजन का कि वो वोट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट की बात करें, क्लास, रिलीजन और सेक्स, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना वो वोट कर सकता है। ऑप्शन दिए गए आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, आर्टिकल 326, आर्टिकल 327। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 326। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड्स करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन और सेक्स। तो आंसर आएगा आर्टिकल 326। क्लियर? आपको क्या याद रखना है? फ्रेंचाइज एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? देखिए, फ्रेंचाइज की बात करें तो राइट ऑफ द पीपल टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है? कि ये राइट बनता है लोगों का, ठीक है ना, राइट ऑफ द पीपल टू वोट, कि वो वोट कर सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जो टर्म फ्रेंचाइज है ना, ये कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्रैंक से आया है। इसका मीनिंग क्या है? फ्रेंच वर्ड फ्रैंक से निकला है, जिसका मीनिंग है फ्री। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें अगर हम, तो इसका मीनिंग क्या है? एवरी अडल्ट सिटीजन, जितने भी अडल्ट सिटीजन है ना, हैज़ द राइट टू वोट, कि इनका राइट है वोट करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट के, क्लास के, क्रीड के, रिलीजन, सेक्स और कलर के। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 326, आर्टिकल 326 की जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये प्रोवाइड्स करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को एज द बेसिस फॉर इलेक्शंस, याद रखना, टू ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो आर्टिकल हमारे पास 326 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रोवाइड्स करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को एज द बेसिस फॉर इलेक्शंस टू ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपके पेड ग्रुप में शेयर कर दिया था, आपने उसको पढ़ा भी होगा अच्छे से, हर एक चीज़ मैंने उसमें कवर की थी। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लेना। फ्रेंचाइज की बात करें तो इंश्योर्स करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी को, यानी कि एवरी एडल्ट सिटीजन वोट हैज़ इक्वल वैल्यू, कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं इनके वोट की इक्वल वैल्यू है। तो ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको बता दिए, ये जरूर याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा या फिर टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपका जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, JNK जीके एंड करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कंप्यूटर प्लस सिविक्स पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट का पोर्शन तो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, सिविक्स का भी कर दिया, और जो कि हमारे पास जीके और करंट अफेयर्स वाले टॉपिक है मैक्सिमम हमने कंप्लीट कर दिए। अच्छी पेंडिंग टॉपिक है जो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, वो डेली बेसिस पे आपको मिलते भी हैं पेड ग्रुप में। ठीक है, तो इसकी फ़ी जो आपको पड़ेगी ना 499 पड़ेगी, और इसमें हमने आपके 2 टेस्ट ले लिए, जो तीसरा टेस्ट है वो कल रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैकबोन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। आपको यहाँ पे कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को, किसके रिगार्डिंग? बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया के रिगार्डिंग। ठीक है, अब स्टेटमेंट दिए गए ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है ना, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान सिर्फ 13% ऑफ इंडियंस हैड द राइट टू वोट, सिर्फ 13% इंडियंस को राइट था वोट करने का। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज अमंग द फर्स्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो थी ये पहली रिपोर्ट थी जिसमें डिमांड किया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को एंड इक्वल राइट्स को वुमेन्स के लिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, बिफोर द साइमन कमीशन इन 1928 के साइमन कमीशन से पहले इन्होंने सपोर्टेड किया था किसको? इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे ना आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सिर्फ 13% ऑफ इंडियंस हैड द राइट टू वोट, सिर्फ 13% इंडियंस को राइट था वोट करने का। और मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट वाज अमंग द फर्स्ट जिसमें डिमांड किया गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को एंड इक्वल राइट्स को वुमेन के लिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, बिफोर द साइमन कमीशन इन 1928 इन्होंने सपोर्टेड किया था इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही रहेंगे।
फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन दिए गए हैं द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, ये जो कराची सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का, इसमें डिमांडेड किया गया था पॉलिटिकल इक्वालिटी को एज ए स्टेप टुवर्ड इंक्लूसिव इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तौर पे। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया इंडिया बिगेन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन नवंबर 1947, कि हमारे पास इंडिया ने शुरू किया था प्रिपेयर करना फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन नवंबर 1947। तीसरा स्टेटमेंट पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949 केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। आपको बताना है इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। बताएं जरा यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव। कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, इसमें डिमांडेड किया गया था पॉलिटिकल इक्वलिटी को एज ए स्टेप टुवर्ड इंक्लूसिव इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तौर पे, और इंडिया बिगेन प्रिपेयरिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन नवंबर 1947, ये भी सही है। और प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, ये अडॉप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में, और ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, तो सही है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आप कुछ बैकग्राउंड के बारे में पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। देखिए ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो सिर्फ 13% ऑफ इंडियन सिटीजन्स हैड द राइट टू वोट, बिल्कुल सही। ए फ्यू डिकेड्स बिफोर इंडिपेंडेंस द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज गेनिंग स्ट्रेंथ। और मोतीलाल नेहरू की बात करें 1928 में वाज अमंग द फर्स्ट टू एडवोकेट फॉर अनलिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ये भी सही है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें 1928 यानी बिफोर द साइमन कमीशन इंसिस्टेड ऑन इंक्लूडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन के, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाए, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी। और कराची सेशन ऑफ INC 1931 की बात करें कॉल्ड फॉर पॉलिटिकल इक्वेलिटी, ठीक है ना, यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात हुई एज ए स्टेप टुवर्ड पार्टिसिपेटरी इंक्लूसिव इलेक्शंस के लिए। और नवंबर 1947 में इंडिया ने शुरू किया था प्रिपेयरिंग करना फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया ने कब शुरू किया था प्रिपेयर करना फर्स्ट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो 1947। और इंडिया ने फॉर्मली अडॉप्टेड किया यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 में, और ये इंप्लीमेंटेड हुआ 26 जनवरी 1950 से। सबसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज कंसिडर्ड ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज, चार ऑप्शन दिए गए, क्या आंसर रहेगा। इट अलाउज ओनली एजुकेटेड सिटीजन्स टू वोट, इट इंश्योर्स द राइट टू वोट इज ग्रांटेड इक्वली टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स, इट रिस्ट्रिक्ट्स वोटिंग टू प्रॉपर्टी ओनर्स, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सिलेक्ट वोटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है इट इंश्योर्स द राइट टू वोट इज ग्रांटेड इक्वली टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है। फिर ये पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल आर रेफर टू एज पॉलिटिकल सोवेरेंट्स बिकॉज, यहाँ पे क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग हैं इनको रेफर किया जाता है पॉलिटिकल सोवेरेंट्स के तौर पे। बिकॉज दे कंट्रोल द आर्मी, नो। दे हैव द एबिलिटी टू वोट ए गवर्नमेंट इनटू आउट ऑफ पावर, बिल्कुल सही। दे आर अबव द लॉ, गलत। दे मेक लॉज डायरेक्टली, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। फिर आपसे पूछा गया इंस्टीट्यूशंस दैट आर फॉर्म थ्रू इलेक्शंस एंड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल आर कॉल्ड, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो फॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्शंस के थ्रू, एंड रिफ्लेक्ट्स करते हैं विल ऑफ पीपल को, तो ये क्या कहलाते हैं। जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया, इस क्वेश्चन का आंसर है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म थ्रू इलेक्शंस एंड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो यहाँ पे जो आप वोट देते हैं ना, वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू, आपका एक वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ रजिस्टर्ड वोटर इन इंडिया। आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या रहती है एक रजिस्टर्ड वोटर बनने के लिए इंडिया में। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, must not have been declared bankrupt by a competent court, first and second only, first second and third only, first second third and fourth, second third and four only। कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है एक रजिस्टर्ड वोटर बनने के लिए इंडिया में। देखिए मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, बिल्कुल सही। मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, बिल्कुल सही। मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा वो बैंकरप्ट भी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप नोट करिए। एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट, इट मार्क्ड अ डिपार्चर फ्रॉम कॉलोनियल प्रैक्टिस एंड गेव द गवर्नमेंट अनक्वेश्चनेबल लेजिटिमेसी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर इट इंश्योर्स, ये इंश्योर्स करता है जेंडर इक्वालिटी को, या फिर एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस, या फिर इट एक्टेड एज ए ग्रंटर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये एक्ट करता है एज ए ग्रंटर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स के लिए एंड प्रोमोटेड करता है ग्रास रूट्स डेवलपमेंट को एंड पॉवर्टी रिडक्शन को। इट लेड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस इन पार्लियामेंट, और इससे इंक्रीज देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है बैकवर्ड सेक्शंस का पार्लियामेंट में। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव इज आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर ओनली, ऑल ऑफ द अबोव। देखिए ये सारे स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए इंडिया के बारे में। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अमंग द फर्स्ट रिपोर्ट्स टू एडवोकेट अनलिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइमन कमीशन रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, नेहरू लियाकत पैक्ट, क्रिप्स मिशन रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये फर्स्ट रिपोर्ट थी जिसमें एडवोकेट किया गया अनलिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज को एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन के लिए। गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? इट वाज इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948। क्या ये इंक्लूड किया गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948 में, या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ऑन 16 जून 1949, या फिर इट रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग राइट्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स ओनली विद द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सिंपल है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन ऑन 16 जून 1949। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 326 देख लेना, हो सकता है इस पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो यही सारी चीज़ें थी आज के इस टॉपिक में कि फ्रेंचाइज क्या होता है। कुछ ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं था, बस आपको समझ होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो आपको याद रखना है फ्रेंचाइज क्या है। फ्रेंचाइज का मीनिंग है राइट ऑफ द पीपल टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोगों का राइट वोट करने के लिए और चूज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। ये फ्रेंचाइज है। और फ्रेंचाइज जो है ये किससे आया? फ्रेंच वर्ड फ्रैंक से आया, जिसका मीनिंग फ्री है, जिसका मीनिंग फ्री है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है कि एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, ठीक है ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट के, क्लास के, क्रीड के, रिलीजन के, सेक्स के या कलर के, ठीक है ना। इंडिया में वोट किया जा सकता है, ये राइट है लोगों का कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखे इसके बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एज क्या होनी चाहिए, ओवरऑल कौन सा आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। रखना है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी थ्योरी पार्ट जो आपको ग्रुप में सेंड किया था उसमें हमने हर एक चीज़ अच्छे से कवर की थी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सारी चीज़ें जो है ना MCQs प्लस थ्योरी इकट्ठे कवर नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो है पेड ग्रुप में पहले ही शेयर कर देते हैं, फिर उसी पे बेस्ड MCQs भी लाते हैं और टेस्ट भी आपके ऑलरेडी हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।